आज तक आप लोगों ने ना जाने कितनी चोरी की घटनाओं के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या चोरी की घटनाओं की वीडियोस भी देखी होंगी। लेकिन गुरुग्राम में एक ऐसी चोरी की घटना हुई है जिसके आगे बॉलीवुड की फिल्में भी फेल हैं। आपने फिल्में देखी होंगी चोरी पर आधारित। आपने सुपर चोर बंटी पर आधारित ओए लक्की लक्की ओए फिल्म देखी होगी, जिसमें बड़े ही शातिराना अंदाज से अभय देओल चोर का किरदार निभाते हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। कुछ इसी तरह की फिल्मों से इंस्पायर होकर गुरुग्राम में भी अब चोरी की घटनाएं होने लगी हैं और आज आपको वही हैरान कर देने वाली सीसीटीवी तस्वीरें हम चोरी की दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा शायद कोई एक्टिंग चल रही है या फिर कोई फिल्म चल रही है। और उसके बाद इसी खबर में आप लोगों को हम बताएंगे भी कि गुरुग्राम में अपराध तो हो रहे हैं, लेकिन अपराध सामने आ क्यों नहीं रहे हैं। दरअसल उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, वो भी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। चोरी की ना जाने आप लोगों ने कितनी आज तक वारदातें सुनी होंगी या फिर देखी होंगी, लेकिन गुरुग्राम में चोरी भी बढ़ रही है, लेकिन वो आंकड़ों में कहीं नजर नहीं आती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अगर आपके घर से कोई चोर आकर आपका सामान चुरा ले जाए, आपका मोबाइल चुरा ले जाए, आपका कीमती सामान उठा ले जाए, तो गुरुग्राम पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। गुरुग्राम पुलिस कहेगी कि आप साइबर क्राइम में जाइए और वहां पर जाकर अपने फोन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराइए, ताकि बाद में पुलिस उसको ढूंढ ले। जबकि होना यह चाहिए कि संबंधित थाने के अंतर्गत आप उस थाने में शिकायत दें और वहां पर आपकी शिकायत पर कार्रवाई की जाए। अब आप लोगों को जो मैं तस्वीरें दिखाने वाला हूं वो किसी फिल्म से कम नहीं है। ये तस्वीरें पहले आप लोग देख लीजिए और जरा समझ लीजिए कि इन वीडियो में चोर कौन है और किस तरह शातिराना अंदाज से वो चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। दरअसल ये तस्वीरें हैं बादशाहपुर कस्बे की। बादशाहपुर कस्बे में स्टेट बैंक के सामने एक गली में दिन दहाड़े दिन के 12 बजे एक चोर बाइक पर आता है और बाइक पर वो इस अंदाज में आ रहा है कि मानो वो इसी गली का रहने वाला है, कि यहीं पर वो रहता है, उसका मकान है और वो बड़े ही रिलैक्स मूड में आता है। सबसे पहले आप देखिए कि बाइक को किस तरह वो गली में घुमाता है और उसके बाद एक मकान के अंदर बनी छोटी गली में वो घुस जाता है। उसका प्लान रहा कि वो इस मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे, लेकिन अंदर गया तो उसने देखा कि दरवाजा बंद है और अंदर कुछ लोग भी बैठे हैं जिनकी आवाजें आ रही है, इसीलिए वो इस गली से बाहर निकल आता है। उसके बाद फिर दोबारा वो अपनी बाइक को घुमाता है और उस गली के ठीक सामने दूसरी तरफ जो शटर खुला हुआ आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर बेसमेंट के अंदर वो अपनी बाइक घुसा देता है, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता और कुछ ही सेकंडों में वो उस बेसमेंट से बाहर आ जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस बेसमेंट में ये चोर घुसा उसके साथ में एक और शटर आपको नजर आ रहा है। दरअसल ये परचून की दुकान है और इस दुकान का मालिक, इस मकान का मालिक इस दुकान के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन चोर इतना निडर है, उसे खौफ नहीं है जरा सा कि वो पकड़ा जाएगा, उसके साथ क्या होगा। वो बावजूद इसके बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के बड़े ही आसानी से इस वारदात को अंजाम देने के लिए इस गली में घूम रहा है और वो आखिर में कामयाब भी हो जाता है। कुछ सेकंडों की रेकी के बाद वो आगे इस गली में चला जाता है और इस गली में ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, जबकि इस गली में चहलकदमी हो रही है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन इस चोर को जरा सा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, क्योंकि उसने तो फिल्म देखी है ओए लक्की लक्की ओए, और ये गुरुग्राम का लक्की चोर है। ये वो सुपर चोर है जो अपने इस शातिराना अंदाज में चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। आगे आप बने रहिए इस वीडियो में, आगे अभी मैं आप लोगों को और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स इस वीडियो में बताने वाला हूं और वो चोरी की वारदात भी दिखाऊंगा कि कितने शातिराना अंदाज से इस चोर ने वारदात को अंजाम दिया। दरअसल इस गली में घुसने के बाद ये चोर सीधा फिर सामने गया है बने हुए एक पीजी में, जहां पर दर्जनों लोग रहते हैं। उस पीजी में नीचे जाकर इसने पार्किंग में अपनी बाइक लगा दी। ये सीसीटीवी तस्वीरें उस दौरान की हैं और इसका अंदर डर कितना है कानून का, इसके अंदर खौफ कितना है, उस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि इसने अपनी बाइक लगाने के बाद ये फिर इस पीजी में बेसमेंट में ही रखे हुए वाटर कूलर से पानी पीता है। उसके बाद ये जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरों की स्क्रीन लगी हुई है, वहां पर खड़ा होता है, ठहरता है कुछ सेकंड के लिए और देखता है कि सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मेरी शक्ल आ रही है इनमें, लेकिन उसे कोई खौफ नहीं है क्योंकि वो शातिर चोर है और इसीलिए वो सीसीटीवी कैमरों की भी परवाह किए बगैर सीधा ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर देखिए कितने आराम से, शांति से वो कॉरिडोर में घूम रहा है, बाहर बालकनी में जाता है, वहां से चारों ओर अपनी नजर फिराता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसके बाद वो फिर वापस आया
और दरवाजे में लगे हुए ताले में एक चाबी लगाकर उसको खोलने की कोशिश करने लगा। इस चोर के पास मास्टर कीज थी और इसीलिए इसने बदल बदल कर चाबियों से इस ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद ये इस सेकंड फ्लोर को छोड़कर थर्ड फ्लोर पर गया और थर्ड फ्लोर पर जाकर उसने जब एक कमरे में अपनी चाबी लगाई तो वो चाबी बड़ी आसानी से उस ताले में लग गई और मकान के अंदर, उस कमरे के अंदर रखा हुआ नया मोबाइल फोन, 26,000 रुपए का नया मोबाइल फोन, ये कुछ सेकंडों में लेकर वापस निकला। और चोर की ईमानदारी देखिए कि किसी को चोरी का शक ना हो, इसीलिए इसने उस दरवाजे में वापस ताला लगा दिया, वापस लॉक कर दिया उसे। और चोरी करने के बाद बड़े ही आराम से, बड़े ही इत्मीनान से वो इस कॉरिडोर से निकलता है, आराम से जाता है, नीचे आता है, फिर दोबारा सीसीटीवी कैमरों को एक बार देखता है, उसके बाद बाइक पर बैठा और बड़ी आसानी से यहां से फरार हो गया। अब तक तो आपको ये पूरी स्क्रिप्ट समझ में आ गई होगी कि ये कहानी क्या है, लेकिन अब इसका ट्विस्ट भी आप लोगों को बताते हैं कि गुरुग्राम में अपराध आप लोगों को कम क्यों लग रहे हैं, आंकड़ों में अपराध क्यों कम हो रहे हैं, जबकि ऐसी चोरियां लगभग रोजाना गुरुग्राम में हर जगह हो रही है। अब अपराध को आंकड़ों में कम दिखाने की जिम्मेवारी पुलिस ने उठा ली है। पुलिस ने किस लिए उठा ली है, पहले आप ये जरा तस्वीरें देख लीजिए जो आज सुबह की हैं। ये तस्वीरें दरअसल उसी पीजी की है, उसी जगह की है जहां पर ये वारदात हुई है। ये वो पार्किंग का एरिया है जहां पर सारी बाइक्स खड़ी होती हैं। आपको इन तस्वीरों में एक बाइक नजर आ रही है, दरअसल ये बाइक पुलिस राइडर है। ये पुलिस राइडर है बादशाहपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस पीजी में चोरी हुई है, जिस पीजी में दिन दहाड़े चोरों ने इस तरह वारदात को अंजाम दिया है, इस पीजी में पुलिसकर्मी भी रेंट पर रहते हैं। 4-5 पुलिसकर्मी यहां पर रेंट पर रहते हैं और बावजूद इसके चोरों ने केवल उसी पीजी को निशाना बनाया जहां पर पुलिस वाले रहते हैं। अब पुलिस का कारनामा तो और आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जब इस पीजी में रहने वाली युवती जिसका ये मोबाइल चोरी हुआ है, वो दरअसल सुबह अपना मोबाइल चार्जिंग में लगाकर और ऑफिस चली गई और शाम को जब ऑफिस से वापस आई है तो उसने देखा कि अंदर उसका मोबाइल कहीं है नहीं। फिर उसने जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो उसे पता लगा कि कोई चोर आया और वो इसका मोबाइल यहां से चोरी करके चला गया। युवती को चोरी के बारे में इसलिए नहीं पता चला क्योंकि जैसा वो ताला लगाकर सुबह गई थी अपने रूम पर, शाम को आई तो वैसा ही ताला उसे लगा हुआ मिला है वहां पर। अब युवती का यह दावा है कि वो बादशाहपुर पुलिस स्टेशन गई, वहां पर उसने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो बादशाहपुर पुलिस थाने में उस युवती की कंप्लेंट नहीं ली गई और उसे यह कहा गया कि आप साइबर सिटी जाइए, जहां पर साइबर क्राइम थाना है, वहां पर अपने फोन गुम होने की कंप्लेंट दर्ज कराइए। अब आप सोचिए कि गुरुग्राम में रोजाना ना जाने कितने लोगों के घरों से इस तरह मोबाइल चोरी हो जाते हैं और गुरुग्राम पुलिस जो अपने आप को हाईटेक पुलिस कहती है, जो मुस्तैद पुलिस कहती है, जो सदैव आपके साथ रहने का नारा देती है, वो पुलिस कहती है कि आप साइबर क्राइम में जाकर अपने फोन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराइए। जबकि ये कर्तव्य बनता है कि किसी घर में जबरदस्ती घुसना, चोरी छिपे घुसना, फिर चोरी की वारदात को अंजाम देना, क्या ये क्राइम नहीं है? क्या ये साइबर क्राइम है? साइबर क्राइम की टीम केवल उन मामलों की जांच करती है जिसमें कि किसी तरह से साइबर क्राइम किया गया हो, साइबर फ्रॉड किया गया हो। लेकिन ये एक आपराधिक मामला है जिसमें कि बादशाहपुर थाने की टीम को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो पीड़ित को ही धक्के खाने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसी कार्यशैली हो गई है गुरुग्राम पुलिस की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गुरुग्राम में अपराध तो खूब हो रहे हैं, लेकिन अपराध कम करने का, कम दिखाने का जिम्मेवारी जो है वो गुरुग्राम पुलिस ने उठाई है। अब मैं आपको पीड़ित युवती का बयान सुनवाता हूं, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं और किस तरह उनके यहाँ चोरी की वारदात हुई है, वो जरा आप सुन लीजिए। मैं शाम को रूम में आई, मैंने देखा मेरा फ़ोन है नहीं, तो मैंने मेरे रूममेट को कॉल करा कि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। उसने बोला कि पूरा रूम एक बार चेक कर लो। मैंने रूम चेक करा, 2 बार ही नहीं मिला। फिर वो आई, फिर हमने सीसीटीवी कैमरा चेक करा तो उसमें एक लड़का पहले मेरी फ्रेंड के रूम में गया, देन उसके बाद मेरे रूम में एंट्री करी, उसने फ़ोन निकाला और चला गया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के पास भी गई थी, उन्होंने भी बोला खुद से जाके वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में जाके कंप्लेंट कर दो, लेकिन वहाँ पे मैंने पहले ही कर दी थी, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या आपका रूम खुला हुआ था जब चोर ने आपके रूम से फ़ोन उठाया है? नहीं, मेरा रूम बंद था, लॉक लगा हुआ था फ़ोन में। तो किस तरह से आपको सीसीटीवी में क्या नजर आया, कितने लोग आए, कैसे आए, क्या पता चला आपको? उसमें सिर्फ एक ही था ना, उसने कवर कर रखा था फेस को और वो मतलब खुलेआम घूम रहा था। उसने पानी पिया, सीसीटीवी कैमरा चेक करा, सब कुछ चेक करा, उसके बाद वो गया ऊपर। और पुलिस में जब आप गए तो पुलिस का क्या कहना है? उन्होंने कुछ भी नहीं, बस पूछा, उन्होंने बोला कि उसके पास जाओ। उसके पास गए, उन्होंने 2 बार तो फोटोकॉपी करने भेज दिया। उसके बाद वापस गए तो बोलते साइबर सिटी जाओ, वहाँ पे जाके कंप्लेंट करो।
बस, और कुछ भी नहीं बोला। बादशाहपुर थाने में लिखित शिकायत नहीं ली गई आपसे? नहीं ली। अब मैं जो तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें भी गुरुग्राम की हैं, सरहोल इलाके की है, सीसीटीवी तस्वीरें हैं। इसमें देखिए आपको सीढ़ियों पे बैठा हुआ एक शख्स नजर आएगा। दरअसल ये भी एक चोर है और इसका साथी सामने एक मकान पर चढ़ा हुआ है, वो नीचे कूदता है, उसके बाद ये सीढ़ियों पे बैठा हुआ शख्स भी खड़ा हो जाता है। उसके बाद पास में बने हुए एक मकान के दरवाजे पर ये जाता है, उसको भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब गली में एक बाइक आई तो उसको देखकर ये घबरा गए और यहां से चले गए। इस तरह की वारदातें पूरे गुरुग्राम में लगभग रोजाना हो रही है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस इस तरह के मामलों की शिकायत दर्ज ना करके अपने आपराधिक रिकॉर्ड को कम दिखा रही है, ताकि पुलिस की कार्यशैली पर किसी प्रकार का सवाल ना उठे। लेकिन इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार पुलिस का खौफ कहां है, पुलिस की पेट्रोलिंग कहां है, पुलिस की वो कार्रवाई कहां है जो वो दावा करती है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये पूरी स्टोरी देखकर आप समझ गए होंगे कि सुपर चोर तो ये है ही, साथ ही साथ ये लक्की चोर भी है कि दिन दहाड़े ये चोरी की ऐसी वारदातों को अंजाम देता है और इसे कोई रोक टोक भी नहीं पाता है। बिना किसी डर के ये इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम देता रहता है और पकड़े इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि गुरुग्राम पुलिस शिकायत लेने के तैयार नहीं है। अब दुनिया कहां धक्के खाए जाकर, अगर पुलिस ही उनकी सहायता नहीं करेगी तो फिर ये चोर कैसे पकड़े जाएंगे। इनके हौसले तो इसी तरह मजबूत होते जाएंगे, बुलंद होते जाएंगे और वो लगातार इसी तरह वारदातों को अंजाम भी देते रहेंगे। इस खबर को दिखाने का एक मकसद ये भी है कि आप लोग भी सचेत हो जाइए। इस खबर को आप बैकवर्ड करके थोड़ा सा आप देख लीजिए ताकि आप इस चोर की शक्ल को पहचान सके और आपके आसपास अगर कहीं ये दिखता है तो इसको पकड़कर पुलिस के हवाले जरूर कीजिएगा, क्योंकि पुलिस की जिम्मेवारी शायद जनता को भी उनको समझानी पड़ेगी कि आपको केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि उससे पहले आपको अपराध को पंजीकृत भी करना है ताकि अपराध पर लगाम भी लगाई जा सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।